आप लोगों ने दर्शन किया होगा, इसी उत्तराखंड के बड़े सिद्ध संत हैं श्री मौनी जी महाराज, रानी खेत वाले मौनी जी। दर्शन किया आपने? नहीं किया। परम पूज्य श्री प्रेमदास जी मौनी जी महाराज बड़े अच्छे महात्मा हैं। हम समझते हैं अब तो 100 के आसपास पहुंच गए होंगे या 100 के भी हो गए होंगे, तो कोई पता नहीं है। शतायुष प्राप्त कर रहे होंगे। अद्भुत संत की रहनी है। रहनी का दर्शन करना हो तो उनका दर्शन करना चाहिए। पूरा लंबा शरीर है, ऊंचे 6.5 फीट के होंगे कम से कम। अपने हाथ से संपूर्ण सेवा। आप गाड़ी में भी चल रहे हैं तो स्तुति के समय स्तुति, आरती के समय आरती, रात्रि को चाहे 2-2, 3-3 बज जाए, लेकिन उनका नियम आज तक जीवन में छूटा नहीं। मौन तो रहते ही हैं, स्लेट पर छोटी सी लिखते हैं, बोलते हैं तो बहुत धीरे से मीठा थोड़ा सा बोलते हैं इशारे में। कोई नहीं समझता, नहीं लिख सकते तो धीरे से कुछ कह देंगे इशारे में। अद्भुत रहनी है। हमारे पूज्य खाकचुक वाले महाराज जी के प्रति उनका बड़ा भाव था। उनके गुरुदेव बड़े सिद्ध पुरुष थे, अपने प्रयाग क्षेत्र के श्री दूधाधारी बाबा। उनका जन्म तो पहाड़ का था, कुमायूं क्षेत्र का उनका जन्म है। मौनी जी का ब्राह्मण कुल का जन्म है। और गुरु महाराज की प्रसिद्धि सुन करके गए दूधाधारी जी महाराज। वो कौन सी जगह है स्थान? फाफामऊ में है। वहां गए, हम भी वहां कथा करे आए हैं। गुरु जी का तो लोग कहते थे कि इनकी उम्र का ही कोई ठिकाना नहीं है, इनकी उम्र का कोई ठिकाना नहीं। वो वस्तुतः ऐसे ही थे वो, क्योंकि एक एक परिवार की प्रयाग क्षेत्र की 10-10 पीढ़ी देखी थी उन्होंने। तो 10 पीढ़ी देखने वाला कितनी उम्र का होगा, विचार करो आप। दूध ही ग्रहण करते थे, दूधाधारी महापुरुष थे और बड़े अच्छे संत थे। अपने पूरे जीवन में एक ही शिष्य बनाया, वही मौनी जी को। चेला दूसरा बना ही नहीं, न गृहस्थी बनाया न विरक्त, एक ही विरक्त शिष्य बनाया। नेहरू के पिता भी उनका दर्शन करते थे, उनके भी पहले के लोग उनका दर्शन करते थे। नेहरू जब प्रथम प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने खबर किया कि मैं बाबा का दर्शन करने आ रहा हूं। सत्य घटना है बाबा ये महाराज जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आए। उनके पास अब तो सड़क बन गई, उस समय तो सड़क भी नहीं थी जहां वो रहते थे, गंगा जी के कछार में। तो बोले हमारे पास आते उसका अनिष्ट हो जाएगा, कह दो उसको। अब गृहस्थी तो बेचारे इसलिए जाते हैं कि हमको कुछ लाभ मिलेगा। बाबा जी कहे अनिष्ट हो जाएगा तो क्यों आएगी? सिद्ध पुरुष से नहीं आए, किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे। श्री मौनी जी महाराज भी जब उनका दर्शन करने गए तो बड़ा कठोर व्यवहार किया उन्होंने। गाली तो देती, कभी डंडा लेके भी कृपा कर देते, भगा देते। क्यों आता बार बार यहाँ, जंगल में हम यहाँ रहते। फिर मौनी जी ने भी पक्के ही निकले, गेट के बाहर निकाल दिया। अब गेट के बाहर पड़ गए। बोले बस अब हमने तो हृदय से स्वीकार कर लिया गुरु जी की शरण। अब गुरु जी नहीं स्वीकार करते हैं शिष्य के रूप में, दीक्षा नहीं देते हैं, तो और हम तो अब प्राण त्याग देंगे। बस ये निश्चय करके प्रायोपवेश करके अन्न जल त्याग करके पड़ गए। तो गांव के ब्राह्मणों ने कहा, ब्राह्मण बड़े भगत थे उनके और वो ही ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते थे। गांव के ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये बेचारा ब्राह्मण बालक है, मर जाएगा, कई दिन हो गए भूखे प्यासे पड़े हुए, अब कृपा कर दो। जब सब कई लोगों ने कहा अच्छा ठीक है जा, नाई को बुला। नाई को बुला के भद्र करा के गंगा नहा के आ, स्नान करके आए, तुरंत भेज दिया। और भेज देने के बाद चल बस हो गया तेरा कम, जा भजन कर। महाराज कहा 1 मिनट अपने पास नहीं रखा, जाओ
भजन करो। कहां जाएं? जाओ रानी खेत चले जाओ। वो भगवती जगदम्बा पार्वती जी की और भगवान शिव की नित्य विहार स्थली है। वहां पार्वती जी को शंकर जी ने झूला झुलाया, इसलिए संग पार्वती जी का नाम झूला देवी है। वहां चले जाओ, वहां भजन करो। बस चले गए वहां। और आज भी झूला देवी पे शेर आता है। उस समय तो पुरानी बात थी, घोर जंगल था, अभी भी जंगल है, मिलिट्री क्षेत्र है वो। बाबा मौनी जी वहां रह गए। इस सत्य घटना भी वो संत हैं। वहां रह गए तो भजन की सुगंध तो फैलती ही है। तो वहां का जो मंदिर का पुजारी था उसको तो पूजा करने आता था, कभी सवेरे संध्या, कभी आ गया नहीं आया। जंगल है, मेला ठेला हो गया तो आ गया, नहीं तो आमदनी होती तो पुजारी आते, आमदनी न हो तो देवता से क्या लेना देना। ऐसा उन्होंने देखा कि बाबा जी के तो लोग दर्शन करने आते, कहीं बाबा जी मंदिर पे कब्जा न कर ले। तो उन लोगों ने फिर दुर्व्यवहार किया और उनको हठपूर्वक वहां से निकाल दिया, माने बहुत अनुचित व्यवहार करके। अब वो अनुष्ठान लेके बैठे थे कि इतना जप करके तब आसन उठाएंगे, लेकिन अब बहुत विघ्न आ गया बीच में। इसलिए अनुष्ठान के बीच में स्थान परिवर्तन, आसन परिवर्तन करना अनुष्ठान का विघ्न माना जाता है। वो गए फिर गुरु जी के पास। पापा महाराज जी वहां तो सब वो बड़े विरोधी हो गए, घसीट के निकाल दिया बाहर, क्या करे। अरे हमने ये थोड़ी कहा था कि मंदिर में ही आसन जमा लेना, पूरा क्षेत्र भगवती का है, कहीं बैठ के भजन करो। तो वहां आज भी एक गुफा है, उस गुफा में बैठकर उन्होंने भजन किया। किसी से कुछ मांगते नहीं। कभी कोई पहाड़ी कोई आलू फल दे दी, आलू दे दिया, आटा दे दिया तो पा लिया, नहीं तो ऐसे ही जल पी लिया झरना का, और ऐसे ही जंगल के कंदमूल खा लिए, बस भजन किया। और सेना का क्षेत्र है वो, आज भी सेना का क्षेत्र है। और बाबा भजन कर रहे थे मौनी जी महाराज, और शेर आकर पीछे बैठा। ब्रिगेडियर घूम रहा था, उसने देख लिया, उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उनने अनुमति दी। वहां आज भी राम मंदिर, सेना के परिसर में राम मंदिर बना हुआ है। ये पूरे भारत का एक स्थान है जो सेना के बीच में विरक्त साधु का स्थान बना हुआ है। हम तो वहां कई बार कथा करके आए मौनी जी के यहाँ। किस प्रसंग में हाँ ये बात आई कि वो आरती स्तुति पूरी, जैसे स्थान में होती ना पूरी स्तुति, ऐसी पूरी स्तुति। गाड़ी चल रही तो गाड़ी में भी उनका जप चल रहा है, पाठ चल रहा है, आरती के समय आरती, स्तुति के समय स्तुति। अपने हाथ से ठाकुर जी को बना के भोग लगाना। अब तो इतनी आयु होगी, नहीं तो पहले तो किसी के हाथ का छुआ लेते ही नहीं थे, वो अपने हाथ से ही सब कुछ करते थे। मंदिर में पूजा अपने हाथ से करते थे। अद्भुत संत। रहनी ही तो संत की होती है, रहनी उनको। अब तो ऐसे धीरे धीरे संत लुप्त होते चले जा रहे हैं। तो हमने ये कथाएं सुना दोबारा, बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।